इस वीडियो में हम संस्कृत की व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धनीस वागीस, कै धन ई मिलकर बन गए गी। सत धन जन सज्जन। संस्कृत व्याकरण में व्यंजन संधि के 8 भेद हैं। सचुत्व संधि, शटुत्व संधि, जसत्व संधि, चतर्व संधि, अनुस्वार संधि, तोलेर संधि, परसवर्ण संधि, अनुनासिक संधि और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। सचुत्व संधि, सचुत्व संधि का सूत्र है सतोह सचूना सचु। इसमें सतु का अर्थ है सकार और तवर्ग, यानी से सपेरा वाला से और तवर्ग ते थे दे दे ने। सचु का अर्थ है शकार और चवर्ग, शलगम और चवर्ग। इसमें से है वो शलगम में बदलेगा, ते चे में बदलेगा, थे छे में बदलेगा, दे जय में बदलेगा, धे झे में बदलेगा और ने ये में बदलेगा। देख परिभाषा है इसकी, सकार या तवर्ग के पहले या बाद में सकार या चवर्ग का योग हो तो से के स्थान पर शलगम तथा तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाएगा। जैसे रामस धन सेते, से के स्थान पर हो गया शलगम रामस शेते। इसमें सतु पहले हो या बाद में हो, सचु पहले हो या बाद में हो, बदलेगा सतु ही, यानी सकार और तवर्ग ही बदलेंगे। जैसे सत धनचित सच्चित, याच धन ना याचना, कश धनचित कश्चित। ट्रिक है इसकी, आधा शय या आधा च वर्ग या ये चिन्ह आए तो सचुत्व संधि होगी। जैसे उज्ज्वल बृहज्जर, इस तरह से। सटुत्व संधि, शटुना शटु, सटुना शटु। इसमें सतु होता है सकार या तवर्ग और शटु का अर्थ है श षटकोण और टवर्ग। इसमें से बदलेगा से षटकोण में, ते बदलेगा टे में, थे ठे में, दे डे में, धे ढे में और ने अणे में। सकार तवर्ग के पहले या बाद में सकार या टवर्ग का योग होने पर से के स्थान पर श, तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। जैसे तत् धन टिका तट्टिका, कृष्ण धन न कृष्ण। इसकी ट्रिक है श या आधा टवर्ग आए तो सटुत्व संधि होगी। जैसे दुष्ट, उड्डयनम, विष्णु, पेष्टा आदि। आधा से आ रहा है, आधा डे आ रहा है, इस तरह से। जसत्व संधि, जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जसोन्ते, यानी पद के अंत में झल के स्थान पर जस आदेश होगा। जस भी एक प्रत्याहार है और झल भी एक प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार में वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म वर्ण आते हैं और जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे अक्षर आते हैं, जय बै गे डे दे। इसमें जैसे उदाहरण में दिखाया गया है, चे छे जय झे शे बदलेगा जे में, पे फे बे भे बदलेगा बे में, कै खे गे घे है बदलेगा गे में, टे ठे डे ढे शे बदलेगा डे में, ता था दा धा शा बदलेगा दे में। झल प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी व्यंजन वर्ण हो या कोई भी वर्ण नहीं हो, मतलब सेम वर्ण हो तो भी जस ही होगा। जैसे अच धन अंत अजंत, एतत् धन मुरारी एतद मुरारी, तिक धन गज दिग्गज। इसका विच्छेद ट्रिक है, अगर किसी शब्द में जय बै गे डे और दे यानी वर्ग का तीसरा वर्ण है तो वहीं से विच्छेद होगा। जैसे दिग्गज यानी आधा गे दिख रहा है तो यहीं से विच्छेद होगा, दिक धन गज। चतर्व संधि, चतर्व संधि का सूत्र है खरी च। यदि झल के बाद खर आए तो झल के स्थान पर चर होगा। चर, खर और झल ये तीनों प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार को हमने देख लिया है, झल में आता है, झल प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं चे छे जे, पे फे बे, कै खे गे, टे ठे डे, ते थे दे। और खर प्रत्याहार में खे फे, छे ठे, थे ये, टे ते, के पे, से ये प्रत्याहार आते हैं। और चर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम अक्षर आते हैं। जैसे कवर्ग का कै, चवर्ग का चे, टवर्ग का टे, तवर्ग का ते और पवर्ग का पे। यदि झल के बाद खर आए तो कै खे गे घे बदलेगा अब उसके अपने प्रथम अक्षर में, चवर्ग अपने पहले च में, टवर्ग टे में, तवर्ग ते में, पवर्ग पे में और श के स्थान पर वो सेम वर्ण रहेंगे। जैसे सद धन कारह सत्कार, दिग धन पाल दिक्पाल, लिब धन सा, भय जो अक्षर है वो पवर्ग का है तो पे में बदल जाएगा लिप्सा। अनुस्वार संधि, मो अनुस्वारः, यानी पद के अंत में मैं के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम धन वंदे, हरिम बंदे,
त्वम धन करोसि, त्वम करोसि, जलम धन वहति, जलम वहति। तोलिर संधि का सूत्र है तोलिर। यदि तवर्ग के बाद लय वर्ण आए तो तवर्ग के स्थान पर लय हो जाता है, जैसे उद धन लिखितम, उल्लिखितम। परसवर्ण संधि अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, ये इसका सूत्र है। अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आने पर अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, जैसे गम धन गा, जो ग है वो क वर्ग का अक्षर है तो इसका पंचम अक्षर बन जाएगा गंगा। सम धन ख, संख। कुम धन ठित, ठे कौन सा, कुम धन ठित, कुंठित। अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि का सूत्र है यरो अनुनासिके, अनुनासिको वा। अनुनासिक का अर्थ होता है कि वर्ग का पंचम अक्षर। किसी भी वर्ग के कोई भी व्यंजन वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो यर वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर होगा। यर एक प्रत्याहार है जिसमें है को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, जैसे कै, ख, ग, घ के बाद कोई भी उस वर्ग, किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर है, तो जैसे क वर्ग का कोई भी अक्षर आया, ग आया है, उसके बाद कोई भी किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर है तो बदल जाएगा वो ये क वर्ग के पंचम अक्षर में। जैसे च वर्ग का कोई भी अक्षर है प्लस कोई भी पंचम वर्ण तो बदल जाएगा वो च वर्ग के पंचम अक्षर में। उदाहरण है प्राक धन मुख है, प्रांग मुख है। षट धन मासा, ट का पंचम अक्षर कौन सा है, ट ठ ड ढ न, तो ये बदल जाएगा षट धन मासा, क्षण मासा। ए सद धन मति, द का पंचम अक्षर कौन सा, न, तो ये न में बदल जाएगा सन्मति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।